नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज मैं बात करता हूं गुजरात के सूरत की। भीषण क्षेत्र में जीर्ण शीर्ण आवास घोटाले की पूरी न्यायिक जांच करवाए जाने की मांग किया है दिनेश काछड़िया ने। सूरत से भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क संवाददाता के अनुसार सूरत नगर निगम के दिनेश काछड़िया ने घोषणा की है कि भीषण क्षेत्र में लगभग 1150 जीर्ण शीर्ण घरों को सार्वजनिक भागीदारी के आधार पर फिर से विकसित किया जाएगा। यह सरकार इस समय वहां पर घोषणा कर रही है और दिनेश काछड़िया इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस उक्त भवन के बारे में भी दिनेश काछड़िया का कहना है कि मात्र अभी 6-7 वर्ष ही पूरे हुए हैं, जिसके लिए इनका निर्माण अब तक नहीं होना चाहिए था, और अगर हो रहा है तो उसका कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है, जिसके कारण कि 6-7 वर्षों में बनाना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा आवास और इनका अब कोई नहीं है पुरसाहाल, और तत्कालीन सरकार के लिए देखना है, चुनौती है कि अब करती है क्या। भगीरथ प्रयास से पत्रकार वार्ता में श्री काछड़िया ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबाव में आकर अधिकारियों द्वारा किया गया था और कोई भी भवन मानक के अनुसार, जैसे डिजाइन, आरसीसी, संरचना, ठोस सामग्री की गुणवत्ता, इस्पात की गुणवत्ता और अन्य लोगों के फोन के लिए निविदा के अनुसार किया गया था। मतलब दबाव भी किया गया था, इनका ये आरोप है दिनेश काछड़िया का। अभी तक केवल 7 वर्षों में इन सभी इमारतों का पुनर्विकास किया गया है। इनका मूल कारण क्या है, या फिर विकास के बहाने पूरे अध्याय को गोलमोल कर देने का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। केवल 7 वर्षों में इन गरीब लोगों के लिए काम करने या आवास बनाने वालों के लिए कोई सजा नहीं होगी। घोटाले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण निर्माण कार्य में अनियमितता होने के कारण मकान जर्जर होकर गिर गए, यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं रह गई कि कोई अन्य कारण जिम्मेदार था है या नहीं। इसमें क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में 15 मंजिलों तक के प्रधानमंत्री आवासों में इस तरह का भ्रष्टाचार होगा या नहीं। मैं केवल 7 वर्षों में भीषण क्षेत्र में जीर्ण शीर्ण आवास घोटाले के पीछे भ्रष्टाचार के घोटाले की पूरी न्यायिक जांच की मांग करता हूं। यदि सरकार सही तरीके से जांच और लोगों की जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं करती है तो इस मुद्दे पर एक सामूहिक आंदोलन करने की चेतावनी भगीरथ प्रयास से पत्रकार वार्ता में दिनेश काछड़िया ने दी है। और दूसरी ओर मैं अब आपको ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर अंतर्गत नंदौली गांव के प्रगतिशील किसान जमील अहमद के खेत की ओर, जहां पर इनका कृषि फार्म जो है, वहां उनका कहना है कि फसल की तैयारी में खेत ढैंचा से लहला रहा है। अब पानी में जुताई कर ढैंचा को सड़ाकर खेत बनाकर काला नमक खेती करेंगे और पैदावार अच्छी होगी। आपको बताते चलें कि जैसा कि हमारे किसान भाई जानते भी हैं, ढैंचा की बुआई यदि धान की फसल लेने से पहले उगा करके उसको बड़ा करके सड़ा लेते हैं खेत में, तो उनकी उपज बढ़ जाती है और वहाँ पर जैविक खेत तरीके से जो है उपजाऊ हो जाती है मिट्टी हमारी। तो आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी अपडेट्स बराबर मिलते रहें। और हमारी खबरें आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी भी प्रकार से सुझाव समस्या के लिए हमारे संवाददाता से भी संपर्क करें। नमस्कार।